नमस्कार। आज हम J.R.R. टोल्किन की एक बहुत ही मशहूर बल्कि कालजयी रचना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मकसद यही है कि समीक्षा से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन पर बात करें, जैसे कि मिडल अर्थ की दुनिया कैसे बनी, पात्र इतने यादगार क्यों बन गए, टॉल्किन के लिखने का तरीका, उसमें क्या खास था, और ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। सही, तो ये समीक्षा हमें क्या बताती है देखते हैं। अच्छा, शुरुआत अगर कहानी से करें तो ये किताब 1954-55 के आसपास आई थी, 3 हिस्सों में। जी, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग। हाँ, और कहानी का सेंटर है फ्रोडो बैगिंस, एक हॉबिट। उसको एक खतरनाक मिशन मिलता है वन रिंग को नष्ट करने का। ये वही अंगूठी है ना जिसमें डार्क लॉर्ड सौरॉन ने अपनी बहुत सारी ताकत डाल दी थी मिडिल अर्थ पर कब्जा करने के लिए। बिल्कुल, और उसे नष्ट किए बिना सौरॉन को हराना नामुमकिन था। और देखिए, ये समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि टॉल्किन ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, उन्होंने एक पूरी दुनिया बनाई, मिडिल अर्थ। हाँ, ये तो है, शायर की शांति से लेकर मॉर्डोर के अंधेरे तक। जी, और हर जगह का अपना इतिहास, अपनी कहानियां। और सबसे दिलचस्प बात जो समीक्षा बताती है वो ये कि टॉल्किन खुद एक भाषाविद थे। उन्होंने सिर्फ भाषाएं बनाई ही नहीं, बल्कि ये दिखाया कि भाषा कैसे किसी कल्चर की सोच को शेप देती है। अच्छा, जैसे एल्फ्स और ड्वार्फ्स की भाषाएं देखिए। हाँ, उनमें उनकी संस्कृतियों की झलक है, और ये चीज उनके आपसी रिश्तों में, कहानी के टकरावों में भी दिखती है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये दुनिया का एक अहम हिस्सा है। अरे वाह, मतलब भाषाएं सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, वो किरदारों को भी समझने में मदद करती हैं। और पात्रों की बात करें, हॉबिट, इंसान, एल्फ, बौने, विजर्ड, समीक्षा क्या कहती है, क्या चीज उन्हें इतना खास बनाती है। समीक्षा के हिसाब से टॉल्किन की खूबी ये है कि हर किरदार का सफर बहुत पर्सनल लगता है। दोस्ती, वफादारी और वो सत्ता का लालच, फिर निराशा में भी उम्मीद, ये सारे थीम्स कहानी में बुने हुए हैं। हाँ, ये थीम्स तो बहुत पावरफुल हैं। क्या समीक्षा किसी खास पात्र पर ज्यादा फोकस करती है? समीक्षा फ्रोडो के बोझ और खासकर सैम की जो अटूट दोस्ती और वफादारी है उस पे काफी ध्यान देती है। उसे कहानी का इमोशनल कोर मानती है। लेकिन साथ ही एरेगॉन का जो संघर्ष है, अपनी विरासत को, अपनी जिम्मेदारी को अपनाना, उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण बताती है। और गोलम, उसका जिक्र है? हाँ बिल्कुल, गोलम का विश्लेषण तो बहुत गहरा है। समीक्षा कहती है कि गोलम ये दिखाता है कि ताकत और लालच कैसे अच्छे इरादों को भी बिगाड़ सकते हैं। ये कहानी का एक मुख्य नैतिक सवाल है। मतलब ये सिर्फ अच्छे बनाम बुरे की सीधी लड़ाई नहीं है, ये अंदर के संघर्ष की कहानी भी है। ये बात तो है। अच्छा, लिखने के स्टाइल के बारे में समीक्षा में क्या कहा गया है? अक्सर सुनने में आता है कि टोल्किन की भाषा थोड़ी अलग है। हाँ, समीक्षा किस पर बात करती है, कहती है कि टॉल्किन की स्टाइल काव्यात्मक है, थोड़ी पुरानी सी लगती है, जैसे कोई प्राचीन महाकाव्य पढ़ रहे हों। समीक्षा ये मानती है कि कुछ लोगों को शायद पेस थोड़ी धीमी लगे, खासकर वो लंबे डिस्क्रिप्शन और गाने वगैरह। हाँ, वो गाने तो काफी हैं। जी, लेकिन समीक्षक का तर्क है कि यही धीमी गति और डिटेलिंग उस दुनिया में पूरी तरह डूब जाने का अनुभव देती है। ये एक सोचा समझा फैसला था कहानी का माहौल बनाने के लिए। कहानी शुरू होती है शायर की हल्की फुल्की दुनिया से, पर धीरे धीरे युद्ध, नुकसान, उसके असर, इन गंभीर बातों पर आ जाती है, और ये बदलाव भाषा में भी महसूस होता है। और फिर आए पीटर जैक्सन की फिल्में। उन्होंने तो इसे एक पूरी नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया। फिल्मों और किताबों की तुलना पर समीक्षा का क्या कहना है? समीक्षा फिल्मों की काफी तारीफ करती है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर विजुअल्स कितने शानदार थे, इमोशनल वेट था, और कहानी के जो मूल तत्व थे उन्हें बनाए रखा। लेकिन वो ये भी साफ करती हैं कि फिल्में जाहिर तौर पर एक्शन और मेन प्लॉट पर ज्यादा फोकस करती हैं। हाँ, वो तो है, एक्शन काफी था फिल्मों में। जबकि किताबें, जैसा समीक्षा बताती है, मिडिल अर्थ के इतिहास, कल्चर और किरदारों के जो अंदरूनी विचार हैं, उनकी नैतिक दुविधाएं हैं, उनमें कहीं ज्यादा गहराई तक जाती हैं। तो दोनों का अपना मजा है, पर किताब का एक्सपीरियंस ज्यादा डिटेल्ड और गहरा है। तो मतलब ये सिर्फ एक और फैंटेसी कहानी नहीं है, इसने तो पूरी जॉनरा को एक तरह से डिफाइन कर दिया। बिल्कुल। समीक्षा इसे मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर का आधार स्तंभ मानती है।
इसका असर आप जॉर्ज लुकास के स्टार वॉर्स से लेकर लेड ज़ेपेलिन के गानों तक देख सकते हैं। और आजकल की सीरीज जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स या द विचर में भी इसकी छाप दिखती है। हाँ, ये तो है। समीक्षा के मुताबिक टॉल्किन की रचनाओं में जो अच्छाई और बुराई की एक स्पष्ट नैतिक लड़ाई है और जो एक माइथोलॉजिकल गहराई है, वो आज भी लोगों को खींचती है। शायद इसलिए कि ये हमें कुछ बुनियादी नैतिक सवालों से जोड़ती है। तो इस समीक्षा को देखें तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाकई में मिथक, एडवेंचर, दोस्ती और गहरे मानवीय संघर्षों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। शायर की मासूमियत से लेकर मोर्डोर की उस भयावहता तक का सफर, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो एक पूरा अनुभव है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, टॉल्किन की दुनिया में अच्छा और बुरा काफी साफ है। आज की हमारी दुनिया अक्सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स, नैतिक रूप से ज्यादा ग्रे लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि टॉल्किन की ये स्पष्टता आज भी हमें इतनी अपील क्यों करती है? क्या कहीं ना कहीं हम उस नैतिक स्पष्टता की तलाश में हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किताब खत्म होने के बाद भी काफी समय तक साथ रहता है।